नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम जानेंगे कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से हमें क्या-क्या लाभ हो सकते हैं और किस तरह से हम उनकी पूजा करें और क्यों लेना पड़ा हनुमान जी को पंचमुखी अवतार। तो ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। तो हमने जो हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी को एक तो संकट मोचन कहा गया है और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से हमारे घर में यदि वास्तु दोष है तो वो खत्म हो जाता है। यदि किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आने वाली हो, अगर हमने उसको मेन गेट पर तस्वीर लगाई हुई है तो वो उस किसी भी प्रकार की विपत्ति हमारे घर में नहीं आती। और वैसे भी जो लोग भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। एक उनके घर पर किसी भी प्रकार की, जैसे शनिवार की जो दशा लग जाती है साढ़े साती, या उसमें भी बहुत मतलब उनको एक तो परेशानी नहीं करती, और बाई चांस यदि कभी कोई हो भी जाए तो वो जो ढैया है, वो ढैया हो या साढ़े साती हो शनि की, वो परेशान नहीं करती। तो हमें हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आपके घर में जैसे भवन निर्माण कर रहे हैं तो आप अपने मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की यदि फ़ोटो लगा लेते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश उनके घर के भवन के अंदर नहीं होता। आपका यदि छोटा बच्चा है तो आप लाल रंग के धागे में चांदी में मढ़वाकर पंचमुखी हनुमान जी की जो फ़ोटो है लॉकेट में रखवा दें, तो उससे भी बच्चा एक तो रात को डरता नहीं है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति या आपत्ति नहीं आती। और बच्चा यदि पढ़ने में कमज़ोर है या पढ़ाई के समय बच्चे का जैसे मन तो करता है पढ़ने का, लेकिन मन अशांत हो जाता है, उचाट हो जाता है, तो उसके लिए भी आप अपने बच्चे के गले में एक पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट, या आप उन उसके पंचमुखी हनुमान जी की कोई जैसे तस्वीर या चांदी की बनी हुई मूर्ति आप उसके गले में पहना सकते हैं। मंगलवार को पहना सकते हैं या शनिवार को भी पहना सकते हैं। तो इस तरह से आप पहनाएंगे तो ये भी मतलब बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। बच्चा मतलब लड़का हो या लड़की हो, कुँवारे हों तो आप पहना सकते हैं। और लड़का यदि मैरिड भी हो जाता है तो भी आप उसको धारण करा सकते हैं, उसमें कोई भय नहीं है। दक्षिण पश्चिम के कोने में अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हनुमान जी की तस्वीर लगा देते हैं पंचमुखी, तो ये भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे भी जो नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश करने वाली है वो प्रवेश नहीं करती। तो आप मंगल और शनिवार के दिन भगवान पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर ले लें और आप पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठें। तो जैसे आपका मुख उत्तर की तरफ होगा तो जो हनुमान जी की फ़ोटो का मुख दक्षिण की तरफ हो जाएगा, तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप बैठें, लाल रंग का आसन ले लें, पूजा करें उनकी हनुमान जी की। तो आप लाल सिंदूर, लाल फूल, लाल फल, इस तरह से उनकी पूजा करें। गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलें। कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो के सामने अगर हम अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो मनोकामना हमारी शीघ्र पूर्ण होती है, और किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति हो या कोई आपत्ति हो या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो तो वो भी खत्म हो जाता है। मैं इस संदर्भ में आपको एक कथा सुनाती हूँ, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी ने ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जब पाताल लोक ले गए थे तो उनको भी संकट से मुक्त किया था, इसलिए इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। कहते हैं कि राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो भगवान राम की जो सेना थी वो विजय होती जा रही थी और रावण की सेना का वध होता जा रहा था। जब रावण ने देखा कि मेरी तो सारी सेना का वध हो रहा है, तो रावण ने अपने भाई अहि रावण को बुलाया। और अहि रावण एक तो माँ भगवती का भक्त था, दूसरा उसे तंत्र विद्या का ज्ञान भी था। उसने मायावश सारी राम जी की सेना को सुला दिया और श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया। पाताल लोक जब लेकर गया तो उसने क्या करा कि पांचों दिशाओं में 5 दीपक लगा दिए। उसे ये वरदान प्राप्त था कि यदि इन दीपकों को एक साथ बुझाया जाएगा तो अहिरावण का वध हो जाएगा। अब जब अहिरावण को इस ये चीज़ अहिरावण तो सुरक्षित हो गया, उसने सोचा कि अब तो मैं ले आया हूँ राम और लक्ष्मण जी को, तो अब तो मेरी विजयी हो जाएगी। ये सब बातें, ये सब चीज़ें विभीषण जी देख रहे थे। विभीषण जी ने हनुमान जी को जब ये सब बातें बताई
तो और उन्होंने कहा कि अब तो हनुमान जी आप ही हो रक्षा करने के लिए, तो आप ही जाइए। तो हनुमान जी जब पाताल लोक गए तो उनकी रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण जी की, तो उनका सबसे पहले सामना हुआ मकरध्वज से, उनके अपने ही पुत्र मकरध्वज से। मकरध्वज को उन्होंने परास्त करके जब वो अहिरावण तक पहुँचे तो देखा कि 5 दीपक जो है जल रहे हैं। 5 दीपकों को एक साथ बुझाना असंभव था। तो उन्होंने हनुमान जी ने उसी समय पंचमुखी रूप धारण किया, मतलब अवतार लिया, और एक साथ पांचों दीपकों को बुझा दिया। तो ये कहानी थी जो 5 मुखी भगवान हनुमान जी को धारण रूप लेना पड़ा। तो जब एक साथ उनका बुझा दिए दीपक, तो नेचुरली उनकी मृत्यु हो गई, इसकी अहिरावण की। अहिरावण को मृत्यु को प्राप्त हो गया, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो हैं उनको उस चंगुल से छुड़ाकर भगवान अपने युद्ध में वापस आ गए। तो कहते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण जी पर भी जब विपत्ति आई तो भगवान पंचमुखी हनुमान जी ने ही उनकी एक तो रक्षा की, दूसरा पाताल लोक से मुक्त कराया। तो कहते हैं कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की भी हर जगह रक्षा भगवान हनुमान जी ने की, और पंचमुखी हनुमान जी की तो मतलब कहना ही क्या, पाताल लोक में ले गए उसके बाद भी रक्षा की। तो इसीलिए कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी है। लाल वस्त्र धारण करके और मंगल शनिवार को अवश्य ही इनकी पूजा करनी चाहिए। तो आज तो इतना ही मैं बताऊंगी आपको, और आज तक के लिए इतना ही, और कल फिर मिलूंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से मिलते रहिए, और मुझे मिलने मतलब आगे मेरे को भी बढ़ने का मौका दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव। जय हनुमान।